प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। देखो हम कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं करना, हमको सिंपल तरीके से याद रखना है। ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर से हम पूरी प्रयोगशाला विधि बता डालेंगे। लिखते कैसे हैं वो भी आप एक बार में समझ जाएंगे तुरंत, कैसे लिखेंगे। हमने एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए कैसे, बिल्कुल सेम वैसे ही तुमको ये मिलेगा। देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले शार्ट में समझ लो, उसके बाद में हम डिटेल से बताते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिया गोल पेंदी का फ्लास्क। क्या लिया? गोल पेंदी का फ्लास्क लिया। उसी का संबंध निकास नली के द्वारा हमने ग्राही से किया। फिर फ्लास्क को हमने स्टैंड से कस दिया, उसके नीचे एक बर्नर लगा दिया। फ्लास्क को हमने कहाँ रख दिया? जल ऊष्मक पर रख दिया। फ्लास्क को हमने कहाँ रख दिया? जल ऊष्मक पर रख दिया। बात आई समझ में? फिर हमने फ्लास्क में एसीटोन या एथिल अल्कोहल 50 ml, विरंजक चूर्ण 200 ग्राम, जल 400 ml भर दिया। बर्नर की सहायता से धीरे धीरे फिर हमने गर्म किया। क्लोरोफॉर्म की हमें वाष्पें मिली और जल की वाष्पें मिलेंगी, दोनों की। दोनों को हमने निकास नली के द्वारा निकाला, संघनित्र के द्वारा ठंडा किया और ग्राही में एकत्रित कर लिया। ये जो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ये क्लोरोफॉर्म हमारे पास में कैसा होगा? अशुद्ध होगा। क्लोरोफॉर्म कैसा होगा? अशुद्ध होगा। क्लोरोफॉर्म हमारे पास में ये जो मिलेगा, ये अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब हम लिखेंगे कैसे? देखो सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का क्या लेते हैं? फ्लास्क। ये हमने क्या किया? सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं। देखो हमने कस दिया। फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं, उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं तथा फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रख देते हैं। इतनी सब लोग विधि लिख लोगे। सर्वप्रथम इस विधि में हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया। क्या लिया बच्चा? हमने सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से हमने कर दिया। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस दिया, उसके नीचे एक बर्नर हमने लगा दिया। फिर फ्लास्क को जल ऊष्मक पर हमने रख दिया। फिर फ्लास्क में एसीटोन या एथिल अल्कोहल 50 ml, विरंजक चूर्ण 200 ग्राम, जल हमने 400 ml ले लिया, भर दिया उसी में। फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे हमने गर्म किया, जिससे क्लोरोफॉर्म और जल की वाष्पें बनेंगी। काहे की वाष्पें बनेंगी? क्लोरोफॉर्म और जल की वाष्पें बनेंगी, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेंगे। कहाँ एकत्रित कर लेंगे? ग्राही में एकत्रित कर लेंगे। जो हमारे पास में क्लोरोफॉर्म कैसा होगा? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा। अच्छा, इसमें अम्लीय अशुद्धियाँ होंगी। क्या होंगी? अम्लीय अशुद्धियाँ होंगी। इनको दूर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको धोएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद में इसको जल से धोएंगे। काहे से? जल से। और जल के बाद में इसमें हम Cl2 कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे, धोएंगे। उसके बाद आसवित कर लेंगे और आसवित करके हमको शुद्ध क्या मिल जाएगा? क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। शुद्ध क्लोरोफॉर्म हमको क्या होगा? मिल जाएगा।
बात आई समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। फिर फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रख देते हैं। फिर फ्लास्क में एसीटोन या एथिल एल्कोहल 50 ml, विरंजक चूर्ण 200 ग्राम, जल 400 ml भर देते हैं। फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करेंगे जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्पें बनेंगी जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेंगे। जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगी हमारे पास, इसको शुद्ध करने के लिए नीचे तली में ये जो हमको क्लोरोफॉर्म मिलेगा इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसमें अम्लीय शुद्धियाँ होंगी जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के धोएंगे। उसके बाद में जल के द्वारा धोएंगे। उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड इसमें मिलाएंगे और उस मिला करके शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारे पास में एक क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि थी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखें, मिस कतई ना करें क्योंकि विधि है अच्छी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड 2024 में पूछी जानी है, 2024 में पूछी जाएगी तुम्हारे पास में। अच्छा, रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? देखो रिएक्शन, अब दो रिएक्शन हमारे पास में है, हम दोनों रिएक्शन तुम्हें बता देंगे। पहली जो रिएक्शन हमारे पास, मान लो हम एसीटोन से बना दें या एथिल अल्कोहल से बना दें, प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। किससे बना दें? चाहे एसीटोन ले लो या एथिल अल्कोहल ले लो, दोनों से हम बनवा दें। तो सबसे पहले हम बनवा दें एथिल अल्कोहल से। किससे बनवा दें? एथिल अल्कोहल से। देखो कैसे बनाते हैं। विरंजक चूर्ण दिया हमारे पास में, विरंजक चूर्ण दिया है ना, दिया है। देखो CaOCl2, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवा दो, जल के साथ। ये क्लोरीन बाहर हो जाएगा, ये वाला पूरा इसी में मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस तुम्हारे पास में Cl2। इसका नाम क्या था? विरंजक चूर्ण। ये जल हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्लोरीन बन गई। बात आई समझ में? नहीं आई? इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। फिर हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है सबको पता होगा। एथिल अल्कोहल का फार्मूला देखो, एथिल अल्कोहल लिखा, एथिल अल्कोहल मतलब CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें? क्लोरीन के साथ। ये जो हमने क्लोरीन निकाला था, इस क्लोरीन के साथ हम करवा दें। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 Cl बाहर निकल जाएंगे। क्या बन जाएगा? HCl। बाकी हमारे पास में बचेगा क्या? CH3CHO बचेगा। बात आई समझ में? HCl 2 बाहर निकल जाएंगे, 2 Cl हैं तो 2 Cl बाहर निकल। ये हमारे पास जो बना इसे हम कहते हैं एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड क्या कहते हैं? एसीटल्डिहाइड। इस एसीटल्डिहाइड को ले लो, CH3CHO। इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ करवा दो? Cl2 के साथ करवा दो, क्लोरीन के साथ में करवा दें। फिर हमारे पास में देखो ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा। HCl तुम्हारे पास, यहाँ H कितने हैं? 3, तो यहाँ कितने लिख लिए? 3। अब Cl कितने हो गए? 3। हमारे इधर हमारे मतलब इधर 3 हो गए। तो ये यहाँ क्या बन गया? C। जब H गया तो Cl आएगा यहाँ पे, CCl3 CHO तुम्हारे पास। Cl कितने? 3 और 3 6, तो यहाँ कितना लगा लें? 6 तुम्हारे पास। बैलेंस। ये क्या बना? क्लोरल। क्या बना? क्लोरल तुम्हारे पास में। अब इस क्लोरल को ले लो तुम। क्या ले ले?
क्लोरल को ले लो तो ये जो दिया CCl3CHO, इस क्लोरल की रिएक्शन बुझे हुए चूने के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दें? बुझे हुए चूने के साथ करवा दो। प्लस CaOH का होल ट्वाइस तुम्हारे पास, इसके दो अणु लेते हैं हम, CCl3CHO तुम्हारे पास। हमको क्लोरोफॉर्म बनानी है। देखो क्लोरोफॉर्म तुम्हें बड़ा बड़ा दिख रहा है, CHCl3 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 CHCl3, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? CHCl3 अणु कितने हो गए? 2, तो अणु कितने हो गए? 2, प्लस बाकी हमारे पास में क्या बचा? बाकी हमारे पास में बचा यहां से CaOH तुम्हारे पास में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो एक तो H हो गया, एक C हो गया, 2 ऑक्सीजन, डबल O हो गया, बन गया इतनी बात। और इसका हम क्या लगा दें? होल ट्वाइस। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, और लास्ट में C है तुम्हारे पास। और यही हमको क्लोरोफॉर्म क्या था? बनाना था, क्लोरोफॉर्म। और ये हमारे पास क्या बना? कैल्शियम फॉर्मेट बना, कैल्शियम फॉर्मेट देखो बन गया। और ये हमारे पास क्या था? क्लोरल था। ये क्या था? क्लोरल हमारे पास में। तो बात आई समझ में? ये क्लोरल बन गया हमारे पास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, पीछे के वीडियो देखना। ऐसे तुम्हारे पास में बिल्कुल एथिल ब्रोमाइड का है, जैसे ये तुमने बनाया बिल्कुल सेम एथिल ब्रोमाइड है। ये इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे पास में।